All of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important channel। और my dear student, मेहनत करते रहिए तभी तो अच्छी सफलता मिलेगी। 100% यदि सफलता आपको लेनी है ना, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। एज पर द क्रेडिट पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब इवेल्युएशन करता है ना आपके क्वेश्चन का, तो क्रेडिट पॉइंट देखता है। क्रेडिट पॉइंट में फॉर्मूला भी आ जाता है, डेफिनेशन भी आ जाती है, सारी चीज आ जाती है। तो क्रेडिट पॉइंट पे हर पॉइंट को मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स जो है क्रेडिट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर दिए जाते हैं क्वेश्चन के अगेंस्ट। उनको ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने दुनिया भर के अपलोड किए हैं अपनी वीडियोज में। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना क्लास 12 में, एक नंबर के, दो नंबर के सारे हर तरह के क्वेश्चन हर चैप्टर से रिलेटेड मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड उनको लिख लीजिए। फिर सिंपल क्वेश्चन कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन उसके बाद शुरू कीजिए। और डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सिंपल में ब्रेक कर लीजिए। सिंपल आपने कर लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे हो जाएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। अभी से नोट्स तैयार करने शुरू कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ये मत देखिए कि मैं तो नवंबर दिसंबर में जाकर के मेहनत कर लूंगा, कुछ नहीं होगा नवंबर दिसंबर में। आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर मैथमेटिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई टॉपिक है इंटीग्रेशन में यही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, वेदर इट मे बी द डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, व्हाटएवर इट मे बी। जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करनी ही पड़ेगी। एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। इनके बिना क्वेश्चन नहीं होने वाला माय डियर स्टूडेंट। इनका तो चार्ट बना लीजिए सभी, जो क्लास 11 में भी आपने पढ़ी है, एंगल के लिए, और उसका फिर हाफ एंगल के लिए भी बना लीजिए। हाफ एंगल की भी होती है कंडीशन आइडेंटिटीज, और देखिए फिर आप सॉल्यूशन, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। नवंबर दिसंबर आते आते यू विल सिक्योर माय डियर स्टूडेंट 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। लेकिन मेहनत करते रहिए। मुझे पता है किस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को आती है। हर तरह की प्रॉब्लम का समाधान मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। चलिए कम टू द मेन पॉइंट। देखिए सबसे पहले मैं इससे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताऊंगा, बेसिक चीज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना बेसिक कंसेप्ट पहले देखना बहुत जरूरी है। मुझे इंटीग्रेशन बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। cos ax plus b with respect to x। माय डियर स्टूडेंट, भविष्य में चूंकि डायरेक्ट आपको यूज करना है, ये लेंथी क्वेश्चन है, यदि वहां पर सारे प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए पुट ax plus b is equal to t। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, इसलिए याद रखना, पहले ही बता देता हूं। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, a dx will be equal to dt। b तो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट dx बता दीजिए, dx किसके इक्वल होगी, dt by a। तो जहां dx है वहां पर dt by a रखना माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब मैं इसको यहां पे रख देता हूं। देखिए cos t रख दिया मैंने, और dx के स्थान पे क्या रखा, dt by a। तो क्या आगे 1/a को बाहर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, cos t into dt। तो अब क्या करूं, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin थीटा होता है, cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t और प्लस सी मत भूलना। प्लस सी का पूरा डिटेल अपनी वीडियोज में मैंने अपलोड किया, उसको देख लीजिए आप। देखिए 1/a और sin t की वैल्यू क्या है, ax plus b और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin ax plus b और प्लस सी अपॉन a। याद रखना माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर आप इसको देखिए, इतना ना करके एक नंबर में क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कन्फर्म है। यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करके x का जो कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर पे रख दीजिए ना। cos का डिफरेंशियल cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, और x का कोफिशिएंट क्या है, a। तो ये पुट अप कर दीजिए आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन। चलिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर कंडीशन यूज करूंगा, ओके। इसको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे यूज करूंगा, अभी क्या यूज करूंगा,
देखिए इसको फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये तो आप याद रखना है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, जो फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को याद कर यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करूँ, 2x cos 2x की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला तो ये हो गया इसका। फिर क्या है, मैं देखिए cos स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रखूंगा तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। अभी साइन स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस cos स्क्वायर रखूंगा तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास में, cos 2x के और भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है, क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो cos 2x का एक फॉर्मूला और क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, वो भी आ जाएगा। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, तो इसलिए 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ओके, याद रखना ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला है। और भी दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें जितना चाहिए हम उतना यहाँ पे यूज करेंगे। अब मुझे बता दिए साइन स्क्वायर के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, इसको राइट साइड से लेफ्ट में ले आता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2 साइन स्क्वायर, एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, cos को उधर ले जाता हूं 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x के स्थान पे क्या रख दूं माय डियर स्टूडेंट, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि आपको चेंज करना है तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रखना पड़ेगा। ओके, लेट अस यूज दिस थिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। लेट मी टेक, देखिए क्या करूं, इसके स्थान पे 1 माइनस cos 2x, लेकिन याद रखना, चलिए मैं यहीं पर एक चीज आपको और बता देता हूं। यहीं पर माय डियर स्टूडेंट आप देखिए साइन स्क्वायर x है ना, साइन स्क्वायर x है ना, और x के स्थान पे यहां पे क्या है, 2x प्लस 5। देखिए इसकी वैल्यू निकाल देता हूं मैं यहीं पर। देखिए साइन स्क्वायर x के स्थान पे क्या रख दूं, 2x प्लस 5। देखिए x के स्थान पे ये रख दिया भाई, हम याद रखना, यहां भी x के स्थान पे वही रखूंगा मैं, 1 माइनस cos 2, और x के स्थान पे क्या रखना है, 2x प्लस 5। माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपकी समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं, देख लीजिए x के स्थान पे ये रखना, तो यहां पे 2 x के स्थान पे रख दिया, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, cos 4x प्लस 5 अपॉन 2। माय डियर ये 10 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 10। साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू देखिए ये आ गई माय डियर स्टूडेंट, लेट मी पुट दिस वैल्यू। देखिए 1 माइनस cos, यहां पर भी वही रखूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, cos 2 और 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। मैंने इस वैल्यू को चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए, और इसमें क्या करूं, मैंने इसको किया एक्चुअली यहां पे, अब मैं इसको ये करूंगा, cos कितना हो गया, 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। अब देखिए दोनों को मैं सेपरेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर कर दिया, एक dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, दूसरा फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, एक ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10। देखिए मैंने दोनों को अलग कर दिया, 1 अपॉन 2, ये 2 तो 1 का भी है और इसका भी है, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन 2 इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, मैं 1 अपॉन 2 को बाहर कर देता हूं, तब तो ठीक है। 1 अपॉन 2, देखिए 1 अपॉन 2, ओके। अब क्या करूं, देखिए 1 अपॉन 2 को तो मैंने बाहर कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 माइनस cos 4x प्लस 10, ये बच गया ना dx, ये बच गया। लीजिए मैं ब्रैकेट ले लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, अब भी तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन तो अभी भी करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इसके इंटीग्रेशन बता दीजिए। चलिए मुझे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, लेट अस स्टार्ट, टेक द इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बताऊंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। 1 अपॉन 2 और dx माइनस 1 अपॉन 2 और cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं पुट करूंगा, पुट 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t। ठीक है, 4 dx इज इक्वल टू dt और dx विल बी इक्वल टू dt बाई 4।
ओके, अब तो ठीक है 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 1/2, ठीक है, और 1/4 भी आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए dt/4, चलिए मैं बाद में लिखूंगा इसको, क्या आ गया cos, इसके स्थान पर तो t रखूंगा और dx के स्थान पर क्या रखूंगा dt/4। ओके, दैट विल बी x/2 माइनस 1/2। माय डियर स्टूडेंट cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माय cos t का इंटीग्रेशन sin t, ठीक है, और इसको 4 को भी मैं बाहर कर देता हूं, दैट विल बी sin t और प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t। माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए 1/8 sin, और t की वैल्यू रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, t की वैल्यू ये है 4x + 10 और प्लस माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन। मैंने हर तरह से देखिए पहले ये भी बताया, फॉर्मूले बताए, sin 3x और cos 4x और dx। माय डियर स्टूडेंट इसमें मैं क्या आपका फॉर्मूला लिखूंगा, मैंने बताया सबके फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के, और चारों आपको याद रखने। पहले साइन है, देखियो यूजिंग 2 sin A cos A, sin A cos A या cos B का तो sin A cos B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट sin A + B प्लस sin A - B। ये फॉर्मूला यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट टू कीप इन। मैंने बताया सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 2 sin A cos B = तो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 sin 3x और cos 4x और dx, इसको यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए नहीं तो आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा। ओके, चलिए अब देखिए 2 sin A को, A तो ये हो गया और B हो गया। देख लीजिए A है 3x, B है 4x, ठीक है, 1/2। चलिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट। पहले देख लीजिए sin A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 4x प्लस sin माय डियर स्टूडेंट माइनस 3x और माइनस 4x और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट थे माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसलिए मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही चेंज कर लिया। अब बता दीजिए साइन कितना आ गया 7x और यहां पर प्लस साइन -x और dx। माय डियर स्टूडेंट एक चीज आपको और यूज करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये यूज करना। ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी कंडीशन है सबका चार्ट बना लीजिए यदि आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनना है, फिर मेरी गारंटी है आपके 100% मार्क्स आएंगे। देखिए तो अब मैं इसको सेपरेट कर दूं, यहां पर इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन, चलिए 7x और यहां पे माइनस साइन x और dx। बस अब तो इंटीग्रेशन करना है, लीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। माय डियर साइन का इंटीग्रेशन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन इसका कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, तो यहां पे कर देता हूं माइनस कोस 7x/7। अब ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पे 7x है, क्योंकि बार बार आप हर चीज में सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो भी कोफिशिएंट x है, x का कोफिशिएंट वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 7x का कोस 7x/7। ओके, और यहाँ पे इसका बता दीजिए दैट विल बी माइनस कोस x, यहाँ तो है नहीं कोफिशिएंट और प्लस माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव कोस 7x/14 आ जाएगा 14, और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन 1/2 जरूर आएगा माय डियर स्टूडेंट, कोस x/2 और प्लस। तो यूज करूंगा मैं, यहां लिख देता हूं यूजिंग, क्या करेंगे 2 cos A cos B, क्योंकि दोनों सब कोस ही कोस है ना, तो cos A cos B, तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट cos A + B और प्लस cos A - B। बस ये यूज करना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है। लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन तो थोड़ा सा लेंदी हो गई होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या करूंगा मैं, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन किसका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, मैंने पहले लिख दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए केवल इसके स्थान पर फॉर्मूला लूंगा मैं, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 4x है, बस ये याद रखना है। तो क्या करूं माय डियर स्टूडेंट, 1/2। माय डियर स्टूडेंट केयरफुली यू विल हैव टू सी a + b, बस केवल a + b पहले रख देना है, cos
ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस 4x और प्लस cos 2x माइनस 4x। बस इतना ही तो करना था। cos 6x को बाहर रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, फिर बाद में देखेंगे। cos 6x को बाद में देखेंगे, ठीक है, cos 6x को बाद में देखना है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना आ गया, cos 6x आ गया, cos 6x, और ये कितना आ गया, cos माइनस 2x, ठीक है, और ये cos फिर 6x आ गया और dx। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना, एक एक चीज बताऊंगा, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ओके। मैं यहां पे ये यूज करूंगा, देखिए cos माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है cos थीटा, ओके, 1/2। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए अब यहां पे क्या आ गया, cos 6x इंटू cos 6x, क्योंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा ना। फिर देखिए इसको दोनों को सेपरेट करूंगा, 1/2 यहां पर भी करूंगा मल्टीप्लाई, 1/2 cos 2x को मैंने बता दिया ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा cos 2x और cos 6x और फिर dx। इसको हटा देता हूं मैं यहां पे यूजिंग cos माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट dx यू विल हैव टू सी। अब दोनों में अलग अलग फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दो बार और करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, तब ये जाकर के सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा। यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेई वगैरह में, आईआईटी में, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। 1/2 लेकिन 1/4 हो जाएगा, देखिए 1/4 कर दिया मैंने, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 cos 6x और cos 6x प्लस यहां भी वही कर देता हूं 4, 2 cos 2x cos 6x और dx। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, 1/4 इंटीग्रेशन, फिर वही सेम थिंग a प्लस बी, देखिए cos कितना है 6x और प्लस 6x प्लस cos 6x माइनस 6x, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए अब dx, यहां पर भी dx है, 1/4 प्लस और dx, क्योंकि दोनों को सेपरेट कर दिया ना, तो यहां पर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पर क्लोज कर देता हूं dx प्लस। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहां पर भी वही सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 1/4 यू विल हैव टू कीप इन माइंड, 1/4, ओके। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, cos 2x प्लस 6x और प्लस cos 2x माइनस 6x और dx, ठीक है। लीजिए माय डियर स्टूडेंट, dx। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, मैंने पहले ही बताया था माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी है, तो यहां पे कितना हो गया, देखिए cos 12x, ठीक है, और यहां पे कितना हो गया, cos 0 6 माइनस 6 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, dx आ गया प्लस 1/4। माय डियर स्टूडेंट यहां पर भी देख लीजिए, अब यहां पर भी देखिए cos 8x और प्लस हाउ मच, cos माइनस 4x और dx। सेम थिंग माइनस cos माइनस थीटा, दैट विल बी cos थीटा पॉजिटिव, तो ये cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन, माय डियर स्टूडेंट 1/4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बता दीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, और 12 है ना, 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया था माय डियर स्टूडेंट, 12x/12, ठीक है। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा, प्लस 1/4। अब इसमें दूसरे ब्रैकेट को देख लीजिए, cos sin 8x फिर 8 आ जाएगा, प्लस यहां पे माय डियर स्टूडेंट cos माइनस थीटा, cos थीटा, तो sin 4x/4 और ये प्लस c भी आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपको चाहे तो आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा देखिए, मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए sin 12x/48 हो जाएगा ना, प्लस
x/4 और प्लस इसको साइन 8x/32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4x/16 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कांट इमेजिन। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर में, तो इसलिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन भी तो देखने हैं ना, नहीं तो ऐसे ही इंटेलिजेंट थोड़ा ही बना जाता है। इंटेलिजेंट तो तभी बनोगे जब आप मेहनत करोगे। और मैथमेटिक्स की वीडियो कभी भी स्किप करके नहीं देखी जाती। जो बच्चा स्किप करके देखता है ना मैथमेटिक्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द मैथमेटिक्स, क्योंकि एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए स्किप मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बता था माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे sin टू द पावर 3 और 2x+1। मैडम, माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को रट के बता दीजिए, उनका चार्ट बना लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटी यूज करेंगे और कम से कम इस टॉपिक से रिलेटेड मोर देन 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, देन एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। ये भी बता देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए वीडियो बना करके डाल रहा हूं। वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करता हूं ना, बहुत मेहनत करता हूं, जिससे आपका फायदा हो। नहीं तो कहीं पर भी कोचिंग में जाएंगे ना, दुनिया भर का पैसा ले लेगा और समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन ही समझ में नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, तो इसलिए मेरी मेहनत का फायदा आप लोग उठाइए, ठीक है। चलिए कम टू द मेन पॉइंट। देखिए अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला है आपका 3 के लिए, sin 3x, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin 3x। अब ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे आप। और मैं सारी चीज यहीं पर बताऊंगा। देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin टू द पावर 3 थीटा, इसकी चाहिए sin टू द पावर 3 थीटा की वैल्यू, इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 4 sin टू द पावर। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी मैंने x लिया है, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, समझ में आता है। तो क्या होगा 3 sin x माइनस sin 3x। माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया, इसको राइट में ले गया, मैं इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, sin टू द पावर 3x बता दीजिए, 1/4 कर दूं, 3 sin x और माइनस sin 3x। अब तो हो जाएगा इसका। देखिए इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसका तो हो जाएगा ना, इसलिए माय डियर स्टूडेंट, x के स्थान पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2x+1 है। देखिए x के स्थान पे, चलो इसी की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, 2x+1 कितना हो जाएगा, 1/4 3। x के स्थान पे वही रखना है माय डियर स्टूडेंट, 2x+1, ये तो रखना ही पड़ेगा, माइनस sin 3, 2x+1 यहां भी रखना है, ओके। 1/4 कितनी वैल्यू हो जाएगी, बस x के स्थान पे रखना, वो तो बाकी तो हमें यहां करना ही है। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए sin टू द पावर 3, x के स्थान पे ये रखना है, याद रखना, 1/4 को मैं बाहर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। इसकी वैल्यू रखिए यहां पर 3 sin और x के स्थान पर 2x+1 रखना है, माइनस यहां पे देखिए जहां भी x है वहां पर 2x+1 कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, और dx। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए पहले ही, फिर भी x के स्थान पे ये रखना है आपको, ये थीटा है सपोज, और ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। x यहाँ पे सपोज ये थीटा है, ये थीटा के स्थान पे क्या रखोगे, 2x+1 रखोगे, ओके। 3 x के स्थान पे, थीटा के स्थान पे वही, फिर 2x+1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, देखिए इट विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट एक एक पॉइंट समझा रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। 3 sin कितना हो गया बता दीजिए, 2x+1। इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन भी स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को, sin कि आपको क्या करना है, 6x+3 और dx। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, -3 साइन का क्या आ गया, कोस आ गया ना, कोस 2x+1। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा ना, x का कोफिशिएंट तो 2 है ना, तो 2 रख दीजिए,
बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया जाता, उसमें फॉर्मूला याद रखिए केवल। फॉर्मूला क्या है, लीजिए कोस साइन का निकालना तो साइन का ले लीजिए, साइन ए एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहां दे लेते हैं, यहां भी बता दीजिए माइनस क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस 6x प्लस 3 और अपॉन 6 ठीक है, और ये प्लस सी दिया, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस सी। चलिए अब इसमें क्या करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस 8 को तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3 कोस 2x प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन याद रखना ये 4 फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, कभी ये इसको भूल जाए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कोस 6x प्लस 3 अपॉन 32 और प्लस। माय डियर स्टूडेंट ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू विल बिकम परफेक्ट। क्योंकि मुझे पता है बच्चे को कहां पर किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन में। यही कारण है कि मैं यहां पर वीडियो बना करके अपना टैलेंट आपके टैलेंट के साथ में शेयर कर रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसलिए उसका फायदा उठाइए आप। लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया, यू मस्ट हैव टू गिव द सॉल्यूशन एज पर द क्रेडिट पॉइंट। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूं हर चैप्टर से रिलेटेड। कोई भी चैप्टर हो माय डियर स्टूडेंट, जब भी प्रैक्टिस करते हो ना मैथमेटिक्स में, पहले चैप्टर ले लीजिए, उसके फॉर्मूले याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए, कंसेप्ट देखिए, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चन कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन बैंक में हर चैप्टर से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। एट द एंड ऑफ द ईयर इन नवंबर एंड दिसंबर यू विल बिकम परफेक्ट। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए ना माय डियर स्टूडेंट, अगले दिन सोल्व करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा और सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। ओके, काम करते रहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट समझ रहे हो ना, ठीक टाइम पे उठना, ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे पढ़ना, ठीक टाइम पे खाना, ठीक टाइम पे खेलना भी जरूरी है। योगा करते रहिए, हमेशा फ्रेश रहेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन माय डियर स्टूडेंट देखिए, पढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूं कि मेरी जो मेहनत है उसका फायदा सबको मिलना चाहिए। अब तक मेरी वीडियो कैसे पहुंचेगी? You subscribe my channel, share my videos, like my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, जब भी जिस टाइम भी अपलोड करूंगा।